कलयुग सबसे खतरनाक क्यों है? कलयुग हिंदू धर्म के 4 युगों में से एक है, जिसे सबसे कठिन और घातक युग माना जाता है। इसके पहले 3 युग सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग की तुलना में कलयुग में मानवीय मूल्यों, नैतिकता और धर्म का ह्रास अधिक हुआ है। इन युगों के बीच क्रमिक बदलाव ने इस धरती को जिस दिशा में मोड़ा है, वह कलयुग में चरम पर पहुंच गया है। यहाँ हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्यों कलयुग सबसे खतरनाक है और इसके प्रभावों को समझने का प्रयास करेंगे। कलयुग का प्रारंभ और विशेषताएं। कलयुग का आरंभ भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग के बाद हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अवतार लिया और अपने कार्यों से समाज को एक नई दिशा दी, तब उन्होंने ये भी बताया कि इस संसार में एक समय ऐसा आएगा जब धर्म का पतन होगा और अधर्म का बोलबाला होगा। कलयुग में समाज का नैतिक पतन होगा, लोग झूठ बोलेंगे और स्वार्थी हो जाएंगे। समाज में भ्रष्टाचार, बुराई और अपराध बढ़ जाएंगे और धार्मिक आस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी। कलयुग की प्रमुख विशेषताएं हैं। धर्म का ह्रास। कलयुग में धर्म की वास्तविकता और उद्देश्य का ह्रास होता है। लोग धर्म को केवल रस्मों और परंपराओं तक सीमित कर लेते हैं और उसका पालन सच्चाई से नहीं करते। मानवता का संकट। इस युग में मानवता की भावना बहुत कमजोर हो जाती है। लोगों में आत्मकेंद्रितता बढ़ती है और परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना में कमी आती है। स्वार्थ और लालच। स्वार्थ और लालच इस युग के प्रमुख लक्षण हैं। लोगों का मुख्य उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ को पूरा करना होता है, चाहे उसके लिए किसी अन्य का अहित क्यों न हो। भ्रष्टाचार और अन्याय। इस युग में सत्ता और धन के प्रभाव से समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय का प्रसार होता है। कमजोर वर्गों का शोषण बढ़ता है और न्याय की कोई वास्तविकता नहीं रहती। परिवार और समाज की बुराई। परिवारों में सामंजस्य की कमी हो जाती है। बच्चों में संस्कारों का ह्रास होता है और पारिवारिक जीवन टूटता है। लोग आपसी मतभेदों के कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कलयुग और विज्ञान का प्रभाव। आजकल हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण हर क्षेत्र में उन्नति देख रहे हैं। हालांकि विज्ञान ने मानवता के लिए कई फायदे भी दिए हैं, परंतु इसी युग में विज्ञान का अत्यधिक और गलत उपयोग भी हो रहा है। विकास के नाम पर मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन इसके कुछ उदाहरण हैं। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया, जो कि भविष्य में और भी खतरनाक परिणाम दे सकता है। विज्ञान का अत्यधिक विकास मानवीय मूल्यों से वंचित कर सकता है। लोग अब मशीनों और तकनीकी उपकरणों पर अधिक निर्भर हो गए हैं और इसका असर उनके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। रिश्ते नाते अब पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि लोग तकनीकी माध्यमों से एक दूसरे से जुड़ने की बजाय वास्तविक संपर्क से दूर हो गए हैं। इसके अलावा विज्ञान के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग अब धार्मिक और दार्शनिक विचारों को नकारने लगे हैं और भौतिकवाद की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन कमजोर हो रहा है। कलयुग और मानवीय संबंध। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव मानव संबंधों पर पड़ा है। पहले के युगों में परिवारों और समाजों में सच्चे रिश्तों की अहमियत थी। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और समाज में सामूहिकता की भावना थी। लेकिन कलयुग में ये सब बदल चुका है। परिवारों में अब एक दूसरे के प्रति कोई सच्ची संवेदना नहीं रही। आधुनिक जीवन शैली, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मकेंद्रित मानसिकता के कारण पारिवारिक संबंध कमजोर हो गए हैं। समाज में भाई भाई, माता पिता और बच्चों के रिश्तों में दरारें आ गई हैं। लोग अब एक दूसरे की मदद करने की बजाय अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। जब रिश्तों में विश्वास और सच्चाई की कमी हो, तो समाज में असंतोष और तनाव बढ़ता है। इसका परिणाम हिंसा, अपराध और नफरत के रूप में सामने आता है। कलयुग में नैतिक पतन। इस युग में नैतिकता का गंभीर ह्रास हो गया है। पहले सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा जैसी मानवीय मूल्य प्रमुख थे, लेकिन अब ये मूल्य बेमानी हो गए हैं। लोग झूठ बोलने, धोखा देने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में कोई संकोच नहीं करते। भ्रष्टाचार और छल कपट अब समाज का हिस्सा बन चुके हैं और इन्हें सामान्य व्यवहार के रूप में देखा जाता है। कभी जो बातों से सच्चाई और अच्छाई को माना जाता था, वह अब हंसी और मजाक का विषय बन गई है। लोग अब केवल अपने भौतिक सुखों की ओर बढ़ते हैं और समाज में व्याप्त बुराइयों को नजरअंदाज करते हैं। इस तरह से कलयुग में धर्म और नैतिकता का स्थायित्व असंभव होता जा रहा है। युद्ध और संघर्ष। कलयुग में युद्ध और संघर्ष की स्थिति अधिक गंभीर हो गई है। आदर्श और शांति के बजाय हिंसा और रक्तपात अब सामान्य हो गए हैं। बड़े से बड़े युद्ध भी अब धन और शक्ति की प्राप्ति के लिए लड़े जाते हैं और इनका कोई धार्मिक या नैतिक उद्देश्य नहीं होता।
इस युग में युद्धों के कारण लाखों लोगों की जान जाती है और समाज का ढांचा बुरी तरह से प्रभावित होता है। कलयुग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस युग में लोग छोटे छोटे कारणों के लिए भी एक दूसरे से लड़ने और नफरत करने में संकोच नहीं करते। धर्म, जाति, भाषा और राजनीति के नाम पर संघर्षों की कोई कमी नहीं होती। इससे समाज में गहरी दरारें और असहमति पैदा होती हैं, जो कि अंततः सामाजिक असंतुलन और अराजकता का कारण बनती हैं। कलयुग में जीवन की अर्थहीनता। कलयुग में जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति बन गया है। लोग धर्म, संस्कार और समाज की भलाई को छोड़कर केवल अपने स्वार्थ की ओर बढ़ते हैं। इसका परिणाम ये है कि लोग खुश नहीं रहते और मानसिक तनाव, अकेलापन और चिंता बढ़ जाती है। इस युग में जीवन का कोई सच्चा उद्देश्य नहीं रहता और लोग निराशा और शून्यता का सामना करते हैं। इस युग में सुख की अवधारणा भी बदल गई है। पहले लोगों का मुख्य उद्देश्य आत्मसाक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति था, लेकिन अब ये सब भौतिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति तक सीमित हो गया है। इसके कारण व्यक्ति आत्मिक शांति और संतोष की बजाय केवल बाहरी सुखों में खो जाता है और उसका जीवन असंतुलित और दुखी हो जाता है। निष्कर्ष, कलयुग सबसे खतरनाक इस कारण है कि यह युग भ्रष्टाचार, नैतिक ह्रास और सामाजिक विघटन का प्रतीक है। धर्म, सत्य और अच्छाई की शक्तियां इस युग में बहुत कमजोर हो चुकी हैं और समाज का नैतिक और मानसिक पतन हो रहा है। हालांकि ये युग दुखों और कठिनाइयों का है, लेकिन इसमें भी आशा की किरण होती है। यदि व्यक्ति अपनी सोच और व्यवहार को सुधारे, तो वह इस युग की बुराइयों से उबर सकता है। धर्म और सत्य की राह पर चलकर हम इस युग के कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं और समाज में शांति और समृद्धि ला सकते हैं।